वसंती का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। वो अभी सिर्फ 6 महीने की कि उसके पिता इस दुनिया से चले गए। घर में मानो खुशियों पर ताला लग गया था। माँ ने किसी तरह बच्ची को पाला, पर पिता की कमी बचपन से ही उसकी किस्मत का हिस्सा बन गई। समय बीतता गया, बिना खिलौनों वाला बचपन, बिना लाड़ प्यार वाली परवरिश और बिना किसी सहारे की जिंदगी। वसंती बहुत छोटी उम्र से ही समझ गई थी कि उसका जीवन आसान नहीं होने वाला। जिस उम्र में लड़कियां खेलती है, पढ़ती है, सपने देखती है, उसी उम्र में वसंती की शादी कर दी गई। शादी के बाद वो उम्मीद करती थी कि शायद अब उसे एक नया परिवार, नया प्यार मिलेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ससुराल का दर्द। वसंती की सास बेहद खड़ूस और कठोर थी। सुबह से रात तक न खत्म होने वाला काम, ताने, डांट और कभी भी प्यार का एक शब्द नहीं। वसंती चुपचाप सब सहती रही। कुछ साल बाद उसने अपनी पहली बेटी को जन्म दी। बेटी का जन्म होते ही घर वालों का व्यवहार और ज्यादा कठोर हो गया। ये तो अपशकुन है, बेटी पैदा की है, हमारे घर की किस्मत खराब कर दी। कुछ साल बाद वसंती ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। अब तो मानो आग में घी पड़। ससुराल वाले, सास ससुर, यहाँ तक कि उसका खुद का पति, सब उसके खिलाफ हो गए। उसे घर में नहीं चाहा जाता था। उसके गले पर एक ही आरोप लगाया गया, ये तो सिर्फ बेटियां पैदा करती है, ये हमारे काम की नहीं। वसंती सब कुछ सहती रही। वो रोती थी, मगर छुपकर। मगर घर वालों का दिल नहीं पिघला। आखिरकार बेटे का जन्म 7 साल के बाद उसने पहले बेटे को जन्म दिया। सबके चेहरे खिल उठे, पर वसंती के दुख खत्म नहीं हुए। 4 साल बाद उसने दूसरे बेटे को जन्म दिया, लेकिन घर की कड़वाहट, सास का जुल्म, तानों का जहर, सब वैसे ही चलते। फिर कुछ दिन बाद वसंती को घर से निकाल दिया गया। एक दिन तो हद हो गई, सास ने उसे झगड़े के बाद घर से निकाल दिया। वसंती छोटे बच्चों को लेकर पीहर चली गई। सोचा था वहाँ सुकून मिले, पर वहाँ थी 4 भाभियां और चारों रोज ताने देती, हम पर बोझ बनकर आ गई। ससुराल से निकाल दी गई है। बेटियां पैदा करने वाली वसंती टूट गई थी, मगर रुकी नहीं। कुछ साल बाद वह फिर ससुराल लौट गई और चुपचाप मेहनत करती रही। बड़े बेटे की शादी और सबसे बड़ा सदमा। समय बीत, बड़ा बेटा जवान हुआ, उसकी शादी हुई। कुछ महीनों बाद उसे एक प्यारी सी बेटी हुई, वसंती की पहली पोती। वसंती के जीवन में पहली बार खुशी की किरण आई, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। जब पोती 9 महीने की हुई, तभी बेटे ने आत्महत्या कर ली। वसंती का संसार फिर उजड़ गया। वह रो रो कर पागल जैसी हो गई। एक माँ की सबसे बड़ी बर्बादी, अपने बेटे को खोना, वसंती ने झेल लिया। छोटे बेटे की शादी और वसंती की एक अधूरी इच्छा। समय फिर आगे बढ़ता गया। छोटे बेटे की शादी हुई और घर में 2 बेटियां हुई, लेकिन वसंती के दिल में एक छोटी सी इच्छा बाकी रह गई थी। वसंती भगवान से प्रार्थना करती है, मुझे एक पोता भी दिखा दे। कुछ साल बाद उसकी इच्छा पूरी हुई। घर में एक पोता हुआ। वसंती की आंखों में चमक लौट आई, लेकिन किस्मत फिर बेरहम निकली। वो पोता सिर्फ एक दिन जी सका। वसंती का दिल फिर से टूट। कुछ साल बाद भगवान ने उसे फिर एक पोते से नवाजा। वसंती और उसका पति उस पोते से बहुत प्यार करने लगे। उनकी खुशियां लौट, लेकिन फिर वसंती के जीवन का सबसे बड़ा सहारा, उसका पति, भी चल बसा। उसके जाने के बाद छोटा बेटा शराब में डूब गया। नशे में वह वसंती को मारता, भला बुरा कहता। वो औरत जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ सहा था, उसे बुढ़ापे में भी चैन नहीं। गाँव के लोगों ने उसके बेटे को समझाया, कुछ सुधार आया और बेटा अपने परिवार को लेकर शहर नौकरी करने चला गया। आखिर में सिर्फ 2 लोग रहे। आज वसंती 60 साल, एक लंबी दुखों से भरी जिंदगी उसके पीछे खड़ी। अब घर में सिर्फ वसंती और उसकी पोत, बड़े बेटे की बेटी रहते हैं। दोनों एक दूसरे का सहारा। जिंदगी ने जैसे उन्हें एक दूसरे को संभालने के लिए छोड़, लेकिन वसंती आज भी थकी हुई, टूटी हुई, फिर भी क्योंकि उसने हमेशा एक ही बात अपने दिल में रखी, दर्द कितना भी बड़ा हो, एक माँ हार नहीं